हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए वेक्टर का तीसरा लेक्चर लेकर के आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और देखते हैं हम लोग इसको जो है डिटेल में कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट या उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसको समझने से पहले हम लोग वेक्टर की जो है वेक्टर रिजोल्यूशन यानी कि वेक्टर को जो हम लोग दो या दो से ज़्यादा पार्ट में जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं ताकि डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो अगर मान के चलिए कि दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर जो है वो एक्स के डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और एक दूसरा वेक्टर है जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, मान के चलिए थीटा। ये एक दूसरा वेक्टर है, इसको हम लोग बी वेक्टर बोल रहे हैं। ये एक बी वेक्टर है जो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखिए चूंकि ए वेक्टर जो है ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर बी वेक्टर जो है ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, अब समझिए बात को कि अगर कोई वेक्टर या तो एक्स के अलोंग हो तो उसको हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते, कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते। जैसे ए जो है चूंकि एक्स इसके अलोंग है तो इसका कंपोनेंट नहीं टूटेगा। लेकिन बी वेक्टर को देखें तो ये बी जो है ये एक्स के अलोंग नहीं होकर के ये एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना लिया। तो याद रखना है कि अगर कोई भी वेक्टर या तो वो एक्स के साथ एंगल बना ले या फिर वाई के साथ एंगल बना ले, जब एंगल बनाएगा तो हमेशा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ठीक है, और जब इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा एक्स के लॉन्ग, इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स के लॉन्ग। जैसे बी का अगर एक कंपोनेंट हम लोग तोड़े तो ये आएगा एक्स के लॉन्ग और एक कंपोनेंट आएगा इसका वाई के लॉन्ग। ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं तो ये दोनों कंपोनेंट के बीच एंगल जो बननी चाहिए वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक कंपोनेंट एक्स की तरफ है दूसरा कंपोनेंट वाई की तरफ, ताकि ये दोनों का दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कंपोनेंट तोड़ने में ध्यान रखना है कि बी का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस साइड पे देख रहे हैं कि एक्स के साथ ये एंगल सटा हुआ है, तो इस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे बी कॉस थीटा। बी का तोड़ रहे हैं तो बी तो लिखना ही है, लेकिन याद रखना है कि जिस साइड एंगल सटा रहता है उस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। जिस साइड एंगल सटा रहता है उस साइड हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। और जिस साइड एंगल नहीं सटा हुआ रहेगा, इस साइड एंगल सटा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी साइन थीटा। ठीक है, अगर इतनी बात आप समझते हैं तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो और अच्छे से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या उसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होगा। ज़्यादातर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग दो वेक्टर मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। अब चूंकि बी जो है वो ए के साथ एंगल बना रहा है थीटा, या हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है वो एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे बी कॉस थीटा। कॉस क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि इसके साथ जो है ये थीटा एंगल टच कर रहा है। और जो वाई के लॉन्ग होगा इसको हम लोग बोलेंगे बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि ए और बी के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा है।
तो हम लोग मान लेते हैं कि इफ या लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर थीटा जो है वो ए और बी के बीच का क्या है, एंगल है, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि ए और बी का डॉट निकालना है तो बीच में क्या दे देंगे, एक डॉट दे देंगे और इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ये होता है ए इंटू में कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए का मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए का क्या मतलब है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, यानी कि बी का ऐसा कंपोनेंट जो ए के एलोंग है, बी का ऐसा कंपोनेंट जो ए के एलोंग है। तो बी का जो एक कंपोनेंट है ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ए के एलोंग कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए और इनटू में ये जो पूरा इतना लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बी का ऐसा कंपोनेंट जो किसके एलोंग हो, ए के एलोंग हो, तो इसको हम लोग लिख देंगे बी कॉस थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। याद रखना है इसको। इसमें हम लोग ए की बात करें तो ये ए जो है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा में ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, इसी मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। अगर कहीं बुक में इस तरीके से मिल जाए लिखा हुआ तो देख के घबरा नहीं जाना है कि जा जो है पढ़े ये वाला और आ गया ये। तो याद रखना है कि इसी मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है। बात समझ रहे हैं? तो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसी मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो इसको लिखिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ए और बी के बीच जो एंगल था थीटा, तो इसको हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे भी अगर कभी आपसे दो वेक्टर के बीच एंगल पूछ ले तो सबसे आसान तरीका होता है निकालने का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग ज़्यादा आसान तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चूंकि हम लोग को एंगल निकालना है तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा लिखे तो कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में आ जाएगा जो भी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई है वो बट्टा में आ जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कॉस थीटा निकल गया, और यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस दूसरे साइड पर जाकर इन्वर्स लगेगा। इस साइड पे कॉस है, दूसरे साइड जब जाएगा तो इसी को हम लोग इन्वर्स बोलेंगे। कॉस इन्वर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये है एंगल का फॉर्मूला। जब भी आपसे दो वेक्टर के बीच एंगल पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाए, इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सम एडिशनल प्रॉपर्टीज, सम एडिशनल प्रॉपर्टी।
ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं कि इफ अगर ए वेक्टर 0 दिया हुआ है और बी वेक्टर भी 0 दिया हुआ है, अगर ए वेक्टर 0 दिया है और बी वेक्टर भी 0 दिया हुआ है, तो याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, 0 के। पहली प्रॉपर्टी कि अगर ए का वैल्यू 0 दिया है, ए वेक्टर का, बी वेक्टर का वैल्यू 0 दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। दूसरा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर समझना है कि ऐसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम। अगर दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए और बी जो है ये कैसा वेक्टर है, लाइक वेक्टर है। और याद रखना है कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो दोनों के बीच एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का। और अगर एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो हम लोग को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा के जगह पर अगर हम यहाँ 0 रख दें तो ये बन जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 1, और 1 से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी। तो याद रखना है कि अगर दो वेक्टर लाइक वेक्टर है, क्वेश्चन में इस तरीके से लिख सकता है कि लाइक वेक्टर है तो एंगल 0 ले लेना, या डायरेक्ट बोलेगा कि दो वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है कितना के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी। if a vector and b vector are unlike vector, अनलाइक वेक्टर हम लोग उसको बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर है ये क्या है, अनलाइक वेक्टर है। जैसे ये मान के चलिए ए वेक्टर का डायरेक्शन है और जस्ट इसके अपोजिट ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए और बी कैसा वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है। और याद रखना है कि जब वेक्टर अनलाइक हो तो इस केस में जो थीटा का वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होता है। 180 को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई। डिग्री फॉर्म में बोलना हो तो 180 डिग्री और रेडियन फॉर्म में बोलना हो तो पाई। और यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर समझ रहे, ए बी कॉस थीटा, यहाँ से ए बी कॉस, थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू लिखेंगे 180 डिग्री, और कॉस 180 -1 होता है, तो ए बी और इंटू में -1, यानी कि ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए लिख देते हैं, और या ब्रैकेट में ही लिख देते हैं कि ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर, पता है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, या इसी को रेडियन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पाई/2।
और यहाँ से अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पे रखना है 90 डिग्री, तो ए बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 के बराबर, तो ये ए बी और इनटू में 0, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये चारों प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखना है ना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देगा कि ए और बी जो है क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर, तो बताइए ए डॉट बी क्या होगा। बात समझ रहे हैं। आगे अब क्या है कि इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, डॉट प्रोडक्ट पे जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन such that given vector such that जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 3 के बराबर है, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 4 के बराबर है, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए और बी जो है दो गिवन वेक्टर है, जिसमें ए का मैग्नीट्यूड है 3 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड है 4 के बराबर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना के बराबर है, 60 डिग्री। तब बोल रहा है कि ए डॉट बी बताइए। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या सब दिया है। तो ए वेक्टर हमको दे दिया है 3, इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दे दिया है 4, और एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल दे दिया हमको कितना, 60 डिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और इनटू में कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री, 12 और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कितना आ जाएगा ये 6, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू आ गया वो कितना है 6। बस समझ में आ रही है। इसी में जो है देखिए क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि मान के चलिए ए डॉट बी दे दिया आपको कि ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी जो है 6 है और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो एंगल बताइए क्या होगा। या इसी में आपसे पूछ सकता है कि ए का वैल्यू इतना है, एंगल भी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया है, तो बोलिए बी का मान कितना होगा। बात समझ रहे। तो इसी में कुछ चेंज करके जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो है इतनी बात याद रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहे, है ना, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट में या दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, और वहाँ हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना, एकदम अच्छे से जो है एकदम क्लियर कर लेना है इसको। तो इससे रिलेटेड जो है ना और क्वेश्चन जब हम लोग वहाँ देख लेंगे कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करना है, और वहाँ जो है इसका भी कुछ क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बाकी की बात हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।